नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली किताब है ये। तो इस चर्चा का मकसद है इस किताब के जो गहरे विचार हैं उन्हें समझना, खासकर इस बात को कि अभी मतलब इसी पल में जीने का क्या मतलब है और ये क्यों इतना जरूरी बताया गया है। सही है। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां वो हमारे अपने मन की वजह से हैं। मतलब मन या तो गुजरे कल में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। तो रास्ता है अब में जीना सीखना। बिल्कुल, वर्तमान में। हाँ, किताब में एक लाइन है, अतीत और भविष्य सिर्फ वहम है। सोचिए जरा, जिंदगी तो बस इसी पल में है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो पहला और मेरे ख्याल से काफी चौंकाने वाला विचार है, आप अपना मन नहीं है। हम अक्सर अपने विचारों में, अपने डर में, अपनी योजनाओं में मतलब इतने डूबे रहते हैं कि लगता है वही हम हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। पर टोले कहते हैं नहीं, आप इन विचारों को देखने वाले हैं, एक तरह से ऑब्जर्वर। तो मतलब जो गुस्सा या डर मुझे महसूस हो रहा है वो मैं नहीं हूं। हाँ, यही वो बस एक मानसिक घटना है, बस एक लहर है जो आई और चली जाएगी। ये सोचना ही आप सोचे कितना हल्का महसूस कराता है। इस नजरिए से देखें तो उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत ही क्या है। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो भावनात्मक दर्द हम महसूस करते हैं ना, वो अक्सर इसी मन में मतलब इकट्ठा होता रहता है। टोले से पेन बॉडी कहते हैं, या कह लीजिए दर्द शरीर। पेन बॉडी, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, इसे ऐसे समझे जैसे कोई पुराना घाव है जो पूरी तरह भरा नहीं। अब जब कोई इसे छूता है, भले ही अनजाने में, तो दर्द एकदम से उभर आता है ना। हाँ बिल्कुल, ये पेन बॉडी भी हमारे अंदर जमा पुराना भावनात्मक दर्द है जो जरा सी ठेस लगने पर भड़क उठता है और हमारी आज की प्रतिक्रियाओं को अक्सर हमारे जाने बिना ही कंट्रोल करने लगता है। ओह। अब में पूरी तरह मौजूद होकर ही, मतलब वर्तमान में रहकर ही, हम इस पुराने दर्द के असर से बाहर आना शुरू कर सकते हैं। हाँ, और ये पेन बॉडी तो हमें अतीत में खींचती है, लेकिन मन की एक और चाल है, वो है हमें भविष्य में उलझाए रखना। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो लगातार कहता रहता है जब प्रमोशन मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, या बस वो घर खरीद लूं फिर सब ठीक होगा। हम सबने किया है, क्यों? हाँ, ये बहुत आम टेंडेंसी है। टॉले कहते हैं ये खुशी को भविष्य पर टालने का तरीका है, जबकि असलियत ये है कि अभी का पल, ये वाला क्षण अपने आप में पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर प्रेजेंस यानी उपस्थिति की अवस्था का जिक्र आता है। ये वो एहसास है जब आप किसी काम में इतने डूबे हों या शायद प्रकृति हो इतने ध्यान से देख रहे हो कि आप समय भूल जाएं, अपनी चिंताएं भूल जाएं। हाँ, जैसे खो जाते हैं उस पल में। हाँ, बस उस पल में पूरी तरह मौजूद हों। इस अवस्था में आप अपने विचारों के पीछे बैठे शांत साक्षी बन जाते हैं। यहाँ अहंकार, जो हमेशा अपनी पहचान बनाने में लगा रहता है, वो पीछे हट जाता है। अच्छा। और यहीं से असली आजादी और शांति का दरवाजा खुलता है। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये खुद को जानने की मतलब आत्म खोज की कुंजी है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रेजेंस या अब से जुड़ें कैसे? मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ में ये कैसे मुमकिन है? किताब कुछ सीधे साधे तरीके बताती है ना? हाँ, बहुत व्यवहारिक तरीके हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर की वो हल्की सी झंझनाहट या ऊर्जा को महसूस करना, अपनी सांस पर ध्यान देना, कैसे वो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बिना किसी कोशिश के। बहुत शक्तिशाली तकनीक है ये। या बस कुछ पल शांति से बैठना, कुछ ना करना, ये छोटी छोटी चीजें हमें मन के शोर से हटाकर अभी में ले आती हैं। हाँ, और जब हम अब में जीना सीखते हैं तो उसके असर रिश्तों पे भी दिखते हैं। टोले सचेत रिश्तों की बात करते हैं, मतलब ऐसे रिश्ते जो जरूरत या डर पर नहीं बल्कि जागरूकता और आजादी पर टिके हों। ये दिलचस्प है। और एक और गहरा विचार है समर्पण का। समर्पण? इसका मतलब है हार मानना नहीं है। नहीं तो क्या है? इसका मतलब है जो हो रहा है उसे बिना लड़े स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए आप बारिश में फंस जाएं तो लड़कर बारिश रोक तो नहीं सकते। हाँ, ये तो है। समर्पण का मतलब है छाता खोल लेना या भीगने को स्वीकार कर लेना, ना कि बारिश को कोसते रहना। ये स्वीकृति हमें सुख दुख के उतार चढ़ाव से परे एक गहरी शांति की तरफ ले जाती है। वाह, ये स्वीकार करने वाली बात बहुत गहरी है। इस किताब में कुछ पंक्तियां वाकई ऐसी हैं जो सीधे दिल पर असर करती हैं। जैसे गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास कभी भी है।
या फिर ये छोटा सा वाक्य मैं अब में हूँ कहने में कितना आसान है, पर शायद महसूस करने में जिंदगी बदल दे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये किताब हमें मन की जो लगातार चलती रहने वाली कमेंट्री है, गुजरे कल के अफसोस और आने वाले कल की फिक्र, उससे ध्यान हटाकर इसी पल की सच्चाई और शांति की तरफ बुलाती है। हाँ, तौली के अनुसार यही एकमात्र असली जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ शांति है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, इस नजरिए ने वाकई दुनिया भर में अनगिनत लोगों को बेचैनी और वो जो भटकने का एहसास होता है उससे बाहर निकलने में मदद की है। बिल्कुल। तो आखिर में ये चर्चा सुनने वाले के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी रोज की जिंदगी में आज क्या कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे अब के प्रति थोड़ी और जागरूकता आए? शायद बस अपनी सांस पर ध्यान देना, सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्या पता वहीं से शुरुआत हो। आप सुन रहे थे R1 पॉडकास्ट। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे जरूर साझा करें और नई सोच, नए नजरिए के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सुनते रहिए R1 पॉडकास्ट।